बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से होंगे। आपको जनरल नॉलेज के लेक्चर नंबर 8 में खुश आमदीद। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 7 में अरेबियन पेनिनसुला, मिडल ईस्ट और साउथ एशिया के तमाम कंट्रीज़ को डिस्कस किया, उनके कैपिटल्स को डिस्कस किया और उनकी करेंसी को डिस्कस किया और उनके रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs भी डिस्कस किए। आज हम साउथ ईस्ट एशिया को डिस्कस करने जा रहे हैं। इनके तमाम कंट्रीज़ को डिस्कस करेंगे, इनके कैपिटल्स को डिस्कस करेंगे और इनकी करेंसीज को भी डिस्कस करेंगे और इनके रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs भी डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स, आपको याद होगा लेक्चर नंबर 7 में हम जब साउथ एशिया को डिस्कस कर रहे थे, हमने एक कंट्री को डिस्कस किया था, बांग्लादेश। आपके पास अगर मैप है तो आप मैप से हेल्प ले सकते हैं, अपने सामने मैप खोल के रख सकते हैं। आप बांग्लादेश के नॉर्थ में देखेंगे, आपको एक कंट्री नजर आएगा, म्यांमार। ये वाला कंट्री इस तरह आपको नजर आएगा, एक कंट्री म्यांमार। म्यांमार का ओल्ड नेम आपने याद रखना है, बर्मा। ये MCQs आपने नोट करना है। म्यांमार का ओल्ड नेम है बर्मा। अब इसके नीचे देखेंगे, इसके साउथ की जानब देखेंगे, आपको एक कंट्री नजर आएगा, थाईलैंड। ओके, फिर आप म्यांमार के ईस्ट की जानब देखेंगे, आपको एक कंट्री नजर आएगा, लाओस। स्टूडेंट्स, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, इनका बॉर्डर मीट करता है किसी जगह पे। जहां पे इन तीनों का बॉर्डर मीट करता है, स्टूडेंट्स ये देखें, मैंने उसको सर्कल किया है, इसे कहा जाता है गोल्डन ट्राइंगल। याद रखना है, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, इनका बॉर्डर जहां पे मीट करता है उसे गोल्डन ट्राइंगल कहा जाता है। और गोल्डन ट्राइंगल जो है, ये हेवन ऑफ अंडरवर्ल्ड है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया के लिए ये जन्नत है, क्योंकि यहाँ पे बेशुमार सामान जो है स्मगलिंग का मौजूद होता है। स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, और ड्रग्स की इनफैक्ट स्मगलिंग भी यहाँ पे होती है। यानी कि माफियाज जो अंडरवर्ल्ड के हैं वो ज़्यादा काम यहाँ पे करते हैं। उसकी वजह यह है कि इस इलाके में, इस एरिया में किसी भी कंट्री के मिलिट्री का होल्ड नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में कभी ऐसा था, सियाचिन जो महाज है वहाँ पे किसी भी कंट्री की मिलिट्री नहीं थी, नो गो एरिया था वो मिलिट्री के लिए। लेकिन पहले इंडिया ने मूव किया वहाँ पे, फिर पाकिस्तान ने भी मूव किया, अब वो बैटलफील्ड है। और MCQs नोट कर लें, सियाचिन जो है वो दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड है और मोस्ट एक्सपेंसिव बैटलफील्ड भी है। ओके, हम अपने काम पे वापस आते हैं। हमने कहा कि म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, ये जहां पे मीट करते हैं उसे गोल्डन ट्राइंगल कहा जाता है। और गोल्डन ट्राइंगल जो है ये हेवन ऑफ अंडरवर्ल्ड है। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि यहाँ पे किसी भी कंट्री की मिलिट्री नहीं है। इसी तरह जो सियाचिन महाज था वहाँ पे भी पाकिस्तान और इंडिया की मिलिट्री पहले नहीं थी, तो मूव किया वहाँ पे पहले इंडिया ने, फिर मूव किया पाकिस्तान ने। अब वहाँ पे बैटलफील्ड है और दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड है। आप लाओस के ईस्ट की जानब देखेंगे, आपको एक कंट्री नजर आएगा, वियतनाम। फिर इसके नीचे देखेंगे, आपको एक कंट्री नजर आएगा, कंबोडिया। फिर आप यहाँ पे देखेंगे थाईलैंड के नीचे साउथ की जानब देखेंगे, आपको मलेशिया नजर आएगा। मलेशिया के आप नीचे देखेंगे, आपको एक छोटा सा कंट्री नजर आएगा, सिंगापुर। फिर यहाँ पे देखें, आपको इंडोनेशिया नजर आएगा, आइलैंड कंट्री है, डिफरेंट आइलैंड्स इसके पड़े हुए हैं समंदर में। तो इंडोनेशिया के ऊपर देखें, आपको ब्रुनाई। फिर यहाँ पे आपको एक कंट्री इस तरह नजर आएगा, फिलीपाइंस। स्टूडेंट्स, ये जो सारे कंट्रीज हैं, ये इनफैक्ट 10 कंट्रीज हैं। ये सारे के सारे जो कंट्रीज हैं, ये साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज हैं। ये बात आपने याद रखनी है। यानी कि ये जो मैप आपके सामने बना हुआ है, ये साउथ ईस्ट एशिया का मैप है। कितने मेंबर्स हैं दी, याद रखना है आपने। इसके 10 मेंबर्स हैं साउथ ईस्ट एशिया के। और आपने याद रखना है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका एब्रीवेशन बनता है। और आसियान जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके 10 मेंबर्स हैं। साउथ ईस्ट एशिया को ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टैकल करती है। और आपने याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता। जकार्ता इंडोनेशिया का कैपिटल है और वहाँ पे
आसियान का हेडक्वार्टर है और यहाँ इसके 10 मेंबर्स हैं। ये कुछ MCQs हैं इंपॉर्टेंट, ये भी आपने याद रखने हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास साउथ ईस्ट एशिया, हमने डिस्कस किया, इसके 10 मेंबर्स हैं। फिर आसियान एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इनको कवर करती है, हेडक्वार्टर उसका है इंडोनेशिया में, जकार्ता में। और हाँ, आपने एक और MCQs भी याद रखना है, आसियान जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये कब बनी थी? 1967 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास साउथ ईस्ट एशिया और उनके कंट्रीज़, उनका मैप आपके सामने बना हुआ है। अब हम इनके कैपिटल्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखें यहाँ पे म्यांमार है, म्यांमार जिसका ओल्ड नेम बर्मा, उसका कैपिटल है नेपिटवा। फिर इसी तरह थाईलैंड है, इसका कैपिटल है बैंकॉक। फिर लोआस का कैपिटल है वियंटियान। फिर वियतनाम, इसका कैपिटल है हनोई। कंबोडिया का कैपिटल फिनोम पेन। मलेशिया का कैपिटल कुआलालंपुर। इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता। सिंगापुर का कैपिटल सिंगापुर खुद। ब्रुनाई का कैपिटल बंदर सिरी बेगवान। फिलीपाइंस का कैपिटल है मनीला। तो स्टूडेंट्स ये था साउथ ईस्ट एशिया, उनके कंट्रीज़, उनके कैपिटल्स। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आप इनकी करेंसी देखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे आपको इसकी करेंसी जो है वो नज़र आ रही होगी। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।